नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। चंद घंटे बचे हैं जब सैकड़ों हजारों राम भक्तों की वो तपस्या, जो वो एक नज़ारा देखना चाहते थे, जो भव्य कार्यक्रम देखना चाहते थे, उस कार्यक्रम के चंद घंटे बचे हैं जिस कार्यक्रम के लिए सैकड़ों हजारों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज वो जहां भी होंगे, जिस हालात में भी होंगे, वहां से इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए इंतजार में होंगे। लेकिन उनके परिवार, जिन परिवारों ने अपना बेटा खोया, अपना सुहाग खोया, किसी पत्नी ने अपना पति खोया, बहन ने अपना भाई खोया, वो भी इस पल को देखने के लिए नजरें टिकाए हुए बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ये संघर्ष, जो 492 सालों का संघर्ष है, इतना आसान था? इसके पीछे की लड़ाई इतनी आसान थी? जी नहीं। जब आप इतिहास में झांकते हैं तो आपको 1528 नजर आता है। लेकिन आपको बताते चले कि थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे तो पता लगता है कि जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर था, वो भगवान राम के बेटे कुश द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस समय लगभग 3000 मंदिर जो है भगवान राम और सीता के अयोध्या में थे। लेकिन साल आता है 1526 का 21 अप्रैल, जब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो है युद्ध की शुरुआत होती है। 1528 आते आते बाबर की सेना जो है अयोध्या तक पहुंच जाती है। और उस समय बाबर के द्वारा जब आदेश दिया जाता है तो उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर को गिरवाकर वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, समय गुजरने के बाद उसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 150 सालों के बाद जयपुर के राजा जब जय सिंह पहुंचते हैं और देखते हैं उस चीज को, तो उसके बाद उनके अंदर ये ख्याल आता है, वो जानते हैं कि हिंदुओं के लिए ये भूमि और ये जगह कितनी महत्वपूर्ण रखती है। उसके बाद मस्जिद के आसपास की जमीन और मस्जिद वाली जमीन को अपने पक्ष में वो करना चाहते हैं। हालांकि उस समय के शासकों के साथ उनके संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। खैर, उसके बाद जो है 150 फीट की दूरी पर राम चबूतरा का निर्माण कराते हैं। इन कहानियों का जिक्र अलग अलग आप किताबों को पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग मिलेगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिट में इसकी कहानी थोड़ी अलग मिलती है। लेकिन उस समय के यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, उसमें जो है उन्होंने राम चबूतरा का जिक्र किया था। 250 साल गुजर जाते हैं, वक्त आता है 1813 का। लेकिन तभी भी हिंदू इस बात को भूले नहीं थे कि हाँ, यहाँ पे हमारे रामलला का मंदिर था जिसको गिराकर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया। पहली बार हिंदू संगठनों ने इस बात को माना और इस बात का जिक्र किया कि जी हाँ, यहाँ पे मंदिर था और उस मंदिर को गिरा के यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया है। उस समय के अंग्रेज अधिकारी जो फैजाबाद के थे, वो भी इस बात को मानते थे। उन्होंने भी कहा था कि मस्जिद के अंदर जो है हिंदू मंदिरों की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। अब इस बात का जिक्र जो है 1838 में एक रिपोर्ट आई, मार्टिन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि जो मस्जिद का पिलर है वो मंदिर से ही लिया गया है। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार दंगा हुआ। उसके बाद 1855 में हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित कर दिया गया। सिर्फ मुस्लिम ही जो है उस मस्जिद में प्रवेश करते थे। इसके बाद वक्त गुजरता गया, साल आया 1885 का। 1885 में पहली बार ये पूरा मामला अदालत तक पहुंचा। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने जो है अदालत में अर्जी दाखिल की और राम चबूतरा जो था, उस राम चबूतरे के ऊपर छतरी लगाने की मांग की, जिसको अदालत ने ठुकरा दिया। उसके बाद जो है वक्त धीरे धीरे और गुजरा और एक बार फिर ये मामला और बड़ा हुआ और दूसरी बार अयोध्या में 1934 में दंगा होता है। और इस दंगे में जो है मस्जिद का एक दरवाजा टूट जाता है, हालांकि बाद में उसे बनवा दिया जाता है और उसके बाद जो है मस्जिद बंद हो जाती है, सिर्फ शुक्रवार को खोली जाती है। फिर भारत को आज़ादी मिलती है 1947 में। सबको ऐसा लगता है कि अब तो भारत आज़ाद हो गया, मंदिर का रास्ता साफ हो गया। लेकिन मंदिर का रास्ता साफ नहीं होता है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1948 में राम नाम का नींव रखने वाली कांग्रेस सामने आती है। जी हाँ, आपने सही सुना। 1948 में उत्तर प्रदेश में 13 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होते हैं और उस उपचुनाव में फैजाबाद की विधानसभा सीट होती है, जो सबसे हॉट सीट उस समय की होती है। और वहां से कांग्रेस से ही अलग होकर समाजवादी नेता नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास चुनावी मैदान में खड़े होते हैं।
उस समय बाबा राघव दास ने पहली बार जो है राम नाम का जिक्र किया और राम के नाम पर कांग्रेस ने वोट मांगा और इस बात का जिक्र किया कि राम की ये जो समस्या है उसको हल अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। ये संदेश वहां दिया गया। हालांकि इसी के बलबूते वहां पे बाबा राघव दास चुनाव भी जीते, लेकिन मसला हल करने के लिए प्रयासरत रहे उस समय, लेकिन वो मसला हल तो हुआ नहीं। उसके बाद समय गुजरा और वक्त आया दोस्तों 22-23 दिसंबर 1949 का, और उस 22-23 दिसंबर को एक ऐसी घटना होती है जो पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख देती है, पूरे देशवासियों को अचंभे में डाल देती है। जी हाँ, 23 दिसंबर की सुबह एक घटना सामने आई। घटना क्या थी? घटना थी कि राम मंदिर जो मस्जिद है उसके अंदर घंटियां बजने लगी हैं और रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई है। हिंदू पक्ष ये कहता रहा कि रामलला स्वयं प्रकट हुए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि रात के अंधेरे में मूर्ति जबरन रखी गई है। और ये घटना इतनी बड़ी हो गई कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस बात की खबर लगती है और जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक चिट्ठी भेज दी जाती है उस समय के तत्कालीन मजिस्ट्रेट के नायर के पास। के नायर के पास वो चिट्ठी पहुंचती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि जो मूर्ति मस्जिद के अंदर है उसको बाहर करा दी जाए और पिछले जैसी स्थिति को बहाल किया जाए। के नायर हाथ खड़ा कर देते हैं। इसके बाद 27 दिसंबर को फिर दूसरी चिट्ठी नेहरू जी के द्वारा भेजी जाती है और उस चिट्ठी में पुनः वही बात लिखी रहती है। अब इसके बाद जो है के नायर उस चिट्ठी के जवाब में अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और नीचे एक सुझाव के रूप में वो लिखते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो भारी बवाल हो सकता है। मेरा ये सुझाव है कि यहाँ पे जाली नुमा गेट लगवा दिया जाए। नेहरू जी को ये सुझाव काफी अच्छा लगता है। उनका इस्तीफा वो मंजूर नहीं करते हैं और उस सुझाव को वो मान लेते हैं। फिर वहाँ पे जाली नुमा गेट लगवा दिया जाता है और उसके बाद जो है प्रवेश वर्जित हो जाता है। फिर वक्त आता है, एक साल गुजरता है। एक साल क्या, कुछ महीने ही गुजरे होते हैं। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद द्वारा जो है फैजाबाद अदालत में अर्जी दाखिल की जाती है और रामलला के पूजा पाठ करने की मंजूरी मांगी जाती है। 1950 से 35 सालों तक जो है हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने दावों को पेश करता रहा। अपने तरीके से अपने पक्ष में फैसला के लिए अपने अपने दाव को वो देता रहा। लेकिन एक बार फिर जो है मंदिर आंदोलन को जोर शोर तब मिला जब 80 के दशक में बीजेपी उभर कर सामने आई। बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद ने अपने अपने तरीके से राम मंदिर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बैठक होती है। उस बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि जो है सीतामढ़ी से लेकर और अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसके बाद जो है ये यात्रा रोक दी जाती है, नहीं निकाली जाती है। फिर 86 में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे इस प्रकरण को बदल ही डालती है। 86 की वो घटना जब शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है कि शहबानो के पति को खर्चा पानी उठाने की बात कही जाती है, तो मुस्लिमों को ये बात नगवार जचती है। मुस्लिम ये कहते हैं कि ये फैसला हमारे मजहब के खिलाफ है और इससे जो है मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। फिर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सदन में नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष नाराज हो जाता है। हिंदू पक्ष जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है राजीव गांधी पर। उसके बाद एक प्रयोजित तरीके से कहा जाता है कि अदालत द्वारा आदेश दिया जाता है कि जो है दरवाजा खोल दिया जाए, मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। 86 के बाद फिर धीरे धीरे 4 सालों का वक्त गुजरता है और 25 सितंबर 1990 को आडवाणी एक बार फिर जो है इस मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उनकी अध्यक्षता में रथ यात्रा निकाली जाती है सोमनाथ से अयोध्या तक, जिसकी पहुंचने की तिथि निर्धारित होती है 30 अक्टूबर 1990। ये रथ यात्रा गुजरती है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी कार सेवकों को इस बात का पता रहता है कि 30 अक्टूबर को ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। कार सेवक जो है अयोध्या में कूच कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा जो है आदेश दिया जाता है प्रशासन को कि गोलियां चलाई जाएं। जब गोलियां चलाई जाती हैं तो उसमें कई कार सेवकों की जान चली जाती है।
कई कार सेवक उस मंदिर आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डालते हैं। कई आंकड़े निकलकर सामने आए। कई आंकड़ों में ये रहा कि 16 कार सेवकों की जान गई थी, लेकिन कई आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और उस समय की तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। बहरहाल हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। 91 में कल्याण सिंह की सरकार बनी, यानी कि बीजेपी सत्ता में आई और एक बार फिर राम मंदिर का जिक्र जोर शोर से होने लगा। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जो मुस्लिम पक्ष जो है काला दिवस के रूप में मनाता है, हिंदू पक्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाता रहा था अभी तक। 6 दिसंबर को एक ऐसी घटना होती है जब कार सेवा के लिए कार सेवकों की कूच जो है अयोध्या की तरफ आगे बढ़ने लगती है। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिए थे कि जो है उस ढांचे को, यानी कि विवादित ढांचे को खरोच भी नहीं आएगी, लेकिन कार और वहीं पुलिस प्रशासन को भी आदेश दिया गया था कि गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। कार सेवक अयोध्या की तरफ कूच करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे 6 दिसंबर की सुबह 1:55 यानी कि दोपहर के 1:55 पे खबर आती है कि मस्जिद का एक पहला गुंबद जो है गिरा दिया गया है। ठीक 3:30 बजे खबर आती है कि दूसरा गुंबद भी गिरा दिया गया है और शाम को 5 बजे खबर आती है कि तीनों गुंबद गिरा दिया गया है। मस्जिद का वो ढांचा पूरा खत्म कर दिया गया है। उसके 1.5 घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद 7 सालों तक ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद फिर बीजेपी जो है सत्ता में आती है और ये मामला फिर गर्माता है। उसके बाद देश में अयोध्या को लेकर जो भी मामले चल रहे होते हैं उनको एक जगह लाया जाता है। एएसआई सर्वे की मांग होती है, एएसआई सर्वे होता है। एएसआई रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है कि जो वहां पे मस्जिद गिराई गई थी उसके अवशेष जो मिले हैं उससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पे मंदिर थी, मंदिर के ढांचे थे। उसके बाद ये पूरा मामला और भी तूल पकड़ लेता है। मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। हाई कोर्ट से फैसला भी आता है और हाई कोर्ट से फैसला आता है कि इन जमीनों को जो है 3 हिस्से में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, निर्मोही अखाड़े, राम जन्मभूमि और जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन तीनों पक्ष को यह फैसला मंजूर नहीं होता है। फिर 2011 में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट जैसे पहुंचता है तो वहां पे एक मध्यस्थता पैनल बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि आपसी रजामंदी से इस फैसले को सुलझा लिया जाए, लेकिन ये फैसला सुलझता नहीं है। 2014 के चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होता है, उसमें राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा रहता है और जैसे जैसे वक्त आया 2019 का, अगस्त 2019 तक सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली जाती है और उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और विवादित जमीन जो है वो राम जन्मभूमि को सौंप दी जाती है। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को जो है ट्रस्ट का गठन होता है और उसके बाद मंदिर निर्माण शुरू कराया जाता है। 5 फरवरी 2020 को जब ट्रस्ट का गठन हुआ उसके बाद से अब 2024 22 जनवरी का ये दिन, आप ऐतिहासिक दिन आप अपने आंखों से ये देख पाएंगे, जिसके बाद मंदिर निर्माण शुरू होता है और अब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है।